गुड इवनिंग एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं कि आप बहुत जल्द अच्छे इंग्लिश सीख के इंटरनेशनल कंपनी में, नेशनल कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में आप अच्छे सैलरी पे, हैंडसम सैलरी पर वर्क करें और अपना ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। इसलिए मैं आप सभी को, स्पेशली उन बच्चों को जो गांव में रह रहे हैं, स्पेशली विलेज में रह रहे हैं, शायद उन्हें इंग्लिश के नाम से भी बहुत डर लगता हो, उनको पढ़ाने के लिए मैं जा रहा हूं। और स्पेशली कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों के लिए ज़्यादातर स्टार्ट मैंने किया है। हाँ, ये बात सच है कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ गांव ही नहीं, बल्कि शहर हो या स्टेट लेवल हो, कहीं भी कोई भी कहीं से भी सीख सकते हैं। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं जो भी सीखना चाहते हैं। मैंने इसलिए गांव कहा कि वहाँ के बच्चों को सबसे ज़्यादा डर लगता है, लेकिन घबराएं नहीं। आपके साथ हमेशा 24/7 जिशान आलम राज है आपको इंग्लिश सिखाने के लिए। इसलिए आप इंग्लिश सीखना शुरू करें, क्योंकि आपके साथ जिशान आलम राज है। तो आइए सीखना शुरू करते हैं। और आज सबसे पहले जानना शुरू करते हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले जो ग्रामर में हमें जानना ज़रूरी है, वो ज़रूरी ये है कि नाउन। बचपन से आप सब पढ़े हैं कुछ न कुछ डेफिनेशन नाउन का, बट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट नाउन। नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। Noun is the name of a person, place, animals or things is called noun. दूसरे तरीके से ऐसे समझे आप कि नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। दुनिया में जितने सारे नाम हैं, सब के सब नाउन है। हर किसी चीज़ का नाम है। ये इसका नाम शर्ट्स है, इसका नाम वॉच है। तो दुनिया में हर किसी इंसान का नाम है, जगह का नाम है, जानवर का नाम है। तो ये सब का सब नाउन है। इसलिए डेफिनेशन है नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। यह एक और डेफिनेशन इस तरीके से समझिए कि अल्लाह ने जो कुछ भी बनाया, ईश्वर ने जो कुछ भी बनाया और इंसान ने जो कुछ भी बनाया, वो सब का सब नाउन है। नदी किसने बनाया? अल्लाह ने, ईश्वर ने। लेकिन उस पर पुल किसने बनाया? इंसान ने। तो वो नदी भी नाउन और ब्रिज भी नाउन है। पहाड़ किसने बनाया? अल्लाह ने, ईश्वर ने। लेकिन पहाड़ पर चढ़ने के लिए हम लोग जिस भी चीज़ का उपकरण का यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड, वो भी नाउन है। वो कैसे? क्योंकि उसको इंसान ने बनाया। हमारे बॉडी पार्ट्स को किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। लेकिन उस पर हम क्रीम लगाते हैं, लोशन लगाते हैं, ये सब भी नाउन तो है। जगह, किसी न किसी जगह का नाम हम लोगों ने रखा है, वो भी नाउन है। लेकिन उस जगह को बनाने वाला इंसान है, वो भी नाउन है। तो दुनिया में जितना भी अल्लाह या ईश्वर जो कुछ भी बनाए, दिस ऑल आर नाउन्स। कैट, मैट, ये सब नाउन है। सब्जी बाग, सुल्तानगंज, पटना, मधेपुरा, सहरसा, ये सब नाउन है। इसलिए अब आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। इसका डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हैं, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। नेमिंग, NAMING, नेमिंग, WORDS, नेमिंग वर्ड्स, RARERCALLED, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, NOUN, नाउन। कॉपी कलम है तो लिख लीजिए, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। शॉर्ट डेफिनेशन है, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। एग्जाम्पल में होगा आपका, एज फॉर एग्जाम्पल, कैट, मैट, वॉच, बर्ड्स, सब्जी बाग, सुल्तानगंज, इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इज़राइल, फ़लस्तीन, अमेरिका, इंग्लैंड, हिटलर, गांधी जी, ये सब
नाउन है। सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स नेम, ये सब नाउन है। आई थिंक आपको नाउन्स खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए सीखते हैं प्रोनाउन। PRONOUN, प्रोनाउन। प्रो मीन्स होता ही है के बदले। PRO, प्रो मीन्स होता ही है के बदले। नाउन, प्रोनाउन, नाउन के बदले। प्रोनाउन, नाउन के बदले। प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या है? विच इंस्टेड ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। विच इंस्टेड ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। नाउन के बदले जो आता है वो प्रोनाउन कहलाता है। नाउन की जगह, इंस्टेड मीन्स जगह, WHICH, विच इंस्टेड INSTEAD, विच इंस्टेड ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। जो नाउन के बदले आता हो दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। नाउन के बदले में क्या आता है, नाउन की जगह की क्या आता है? जैसे हमने कह दिया कि जोया इज अ माई स्टूडेंट। जोया मेरी स्टूडेंट है, तो जोया कह दिया तो ये नाउन हो गया। लेकिन शी इज़ माई स्टूडेंट, वह मेरी स्टूडेंट है। शी इज़ माई स्टूडेंट, वह मेरी स्टूडेंट है। जोया इज़ माई स्टूडेंट, तो नाउन हो गया। जोया इज़ माई स्टूडेंट, जोया नाउन हो गया। लेकिन शी इज़ माई स्टूडेंट, यहाँ पर शी वर्ड्स प्रोनाउन हो गया। हमने नाम की जगह क्या कर लिया? शी का इस्तेमाल किया। जीशान इज़ अ टीचर, नाम हमने यूज़ किया तो जीशान नाउन है। लेकिन अगर हमने कह दिया ही इज़ माई टीचर, तो वो क्या हो गया? ही वर्ड्स प्रोनाउन हो गया। इसलिए विच इंस्टेड ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। WHICH, विच INSTEAD, विच इंस्टेड ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। नाउन के बदले जो आता है, नाउन की जगह जो आता है, वही प्रोनाउन कहलाता है। एग्जाम्पल में आप लिखेंगे ही, शी, HE, SHE, शी। इट भी प्रोनाउन है। हिज, HIS, हिज मीन्स उसका। हिम, HIM, हिम। HER, हर, है ना। हिज, हिम, हर। और ऐसे बहुत, और लास्ट में एटसेट्रा आप डाल देंगे, इत्यादि वगैरह वगैरह। तो ये सब क्या है? प्रोनाउन के एग्जाम्पल है। ही, शी, इट और हिज, हिम, हर, ये सब क्या है? प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन, एटसेट्रा। तो नाउन समझ में आ गया, प्रोनाउन भी समझ में। अक्सर हम प्रोनाउन का यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ हमें नाउन का यूज़ नहीं करना हो। नाउन के बदले में जो यूज़ करते हैं जिस वर्ड्स का सब्जेक्ट के रूप में, वही हमारा प्रोनाउन बन जाता है। ख़ास तौर से कहीं न कहीं इंडिकेट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो ये सब प्रोनाउन भी आपको समझ में आ गया। अब है एडजेक्टिव। इसको एडजेक्टिव भी कहते हैं और एडजेक्टिव भी कहते हैं। दोनों प्रोनाउंसिएशन है, दोनों उच्चारण है, दोनों ही तलफ़्फ़ुज़ है। एडजेक्टिव भी कहते हैं और एडजेक्टिव भी कहते हैं। इसका डेफिनेशंस मैं अपने शब्दों में आपको बताऊं। विच, WHICH, विच शोज़, SHOWS, शोज़, विच शोज़ जो कि दिखाता है। विच शोज़ गुडनेस और बैडनेस, विच शोज़ गुडनेस और बैडनेस इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव। जो कि अच्छाई या बुराई बताता हो, अच्छाई या बुराई बताता हो, हाँ, वो एडजेक्टिव कहलाता है। और किसका बताएगा अच्छाई या बुराई? नाउन या प्रोनाउन का। विच शोज़ गुडनेस और बैडनेस ऑफ नाउन और अ प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन का जो अच्छाई या बुराई बताता हो, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। विच शोज़ गुडनेस, गुडनेस मीन्स अच्छाई, और बैडनेस, हाँ, इज विच शोज़ गुडनेस और बैडनेस इज कॉल्ड एडजेक्टिव, जो कि अच्छाई या बुराई बताता हो।
विच शोज गुडनेस और बैडनेस ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे कि हमने कहा कि ही इज़ अ गुड बॉय। ही क्या है, एक प्रोनाउन है, लेकिन उसकी तारीफ में क्या कहा, गुड, ये उसकी गुडनेस हुई। ही इज़ अ बैड बॉय, ही इज़ अ बैड बॉय। बैड क्या हो गया, बुराई हुई, बैड क्या हुआ, बुराई हुई, तो वो बैडनेस हो गया। और ऐसे भी कहते हैं दुनिया के तमाम चीज़ों में एक अच्छाई है तो एक बुराई है। एवरी वन हैज़ अ वन मेरिट एंड वन डिमेरिट। हर किसी के पास एक अच्छाई है और बुराई भी है, लेकिन और हर किसी चीज़ में अगर अच्छाई भी है तो बुराई भी है। ब्लैक हमें पसंद है, किसी को ब्लैक कलर्स पसंद नहीं है, मुझे वाइट बहुत पसंद है, किसी को वाइट कलर्स पसंद नहीं है। तो इसलिए कलर्स नेम भी सारे के सारे एडजेक्टिव हैं। गुड, बैड, ब्यूटीफुल, अगली, गॉर्जियस, सब के सब एडजेक्टिव हैं, सब के सब क्या है, एडजेक्टिव है। यू आर ए गॉर्जियस, यू आर ए गॉर्जियस, तो तुम्हारी यू क्या है, प्रोनाउन है, और उसके गुडनेस में क्या बताया, गॉर्जियस बताया। और अगली, बदसूरत, टिमिड है वो, डरपोक, इसलिए कलर्स नेम भी एडजेक्टिव है। क्वांटिटी 1 kg, 2 kg, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 1 क्विंटल, 2 क्विंटल, 10 क्विंटल, 100 क्विंटल्स, ओके, 100 kg, इसलिए क्वांटिटी। और क्वालिटी, सुपीरियर, इन्फेरियर, सुपीरियर बढ़िया, घटिया, क्वालिटी, ये भी एडजेक्टिव है। इसलिए फिर से सुने, विच शोज गुडनेस और बैडनेस इज कॉल्ड, विच शोज गुडनेस और बैडनेस ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। एग्जाम्पल में गुड, बैड, ब्यूटीफुल, अगली, टॉल, शॉर्ट, थिन, कलर्स नेम, क्वांटिटी, क्वालिटी, ये सब के सब एडजेक्टिव हैं। दिस ऑल आर एडजेक्टिव, दिस ऑल आर एडजेक्टिव। नाउन समझ में आ गया, प्रोनाउन भी समझ में आ गया आपको, एडजेक्टिव भी समझ में आ गया। इंशाल्लाह कल मैं आपको बताऊंगा वर्ब, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और वर्ब से ही यूँ कहीं न कहीं स्पोकन इंग्लिश की शुरुआत है। वर्ब इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि अगर हम वर्ब अच्छे से नहीं समझेंगे, देन वी कांट स्पीक इंग्लिश, वी कांट लर्न इंग्लिश, वी कांट राइट इंग्लिश। तो वर्ब बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसे हम लोग कल सीखेंगे। मैं कोशिश करूँगा हर रोज़ रात के 8:30 से 9 के बीच में आपके पास वीडियोस आपको अपलोड मिल जाए, और आप इसे जब चाहे जहाँ चाहे आप सुन सकते हैं, सीख सकते हैं, और कोशिश करेंगे कि आप कॉपी पेन ले करके बैठेंगे। मैं यकीन दिलाता हूँ कि 21 डेज से आप में इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा, इवन कि विदिन अ वीक आप में इम्प्रूवमेंट होगा। मैं थोड़ी देर एटलीस्ट 15 मिनट्स पढ़ाऊँगा, और 5 मिनट्स कोशिश करूँगा कि आपको कुछ नए वर्ड से रूबरू करूँ, नए वर्ड्स आपको अपडेट करूँ। हो सकता है आप उसमें से बहुत कुछ वर्ड्स जानते भी होंगे, और नहीं जानते होंगे तो मुझसे सीखेंगे, और जो जानते भी होंगे, भूल गए होंगे, तो फिर अपडेट हो जाएंगे। तो आइए कुछ वर्ड्स सीखते हैं। कहते हैं नयापन, नयापन का इंग्लिश होता है नोवेल्टी, NOVELTY, नोवेल्टी, NOVELTY, नोवेल्टी मीन्स नयापन। सुरंग देखा है आप लोगों ने, सुना होगा, वो सुरंग से वहाँ चले जाते थे। भाईजान में, बजरंगी भाईजान में भी सलमान खान जाते हैं सुरंग से पाकिस्तान की ओर। सुरंग का इंग्लिश होता है टनल, TUNNEL, टनल, TUNNEL, टनल सुरंग। और सुरंगी दृष्टि को जो कहते हैं, सुरंगी दृष्टि का इंग्लिश होता है टनल विजन, टनल विजन, TUNNEL, टनल विजन, VISION।
TNION, टनल विजन। टनल विजन मीन्स सुरंगी दृष्टि। ओके। उसके बाद आपने देखा होगा कि कहते हैं कई बार, या सुना भी होगा आपने, अरे वो चीज़ बहुत कड़ा है यार, दैट इज़ स्टिफ। क्या है? स्टिफ। कैसे बोलेंगे? दैट इज स्टिफ, दिस स्टिफ, इट इज स्टिफ। STIFF, STIFF, स्टिफ। स्टिफ मीन्स, स्टिफ मीन्स STIFF, स्टिफ। स्टिफ मीन्स कड़ा, और स्टिफनेस मीन्स करापन। इसमें तो करापन है, इसमें तो स्टिफनेस है। STIFFNESS, स्टिफनेस मीन्स करापन। अच्छा, अंधेरे होने के बाद बताएंगे, अंधेरे होने के बाद मत आना, तो क्या कहेंगे? आफ्टर गेटिंग डार्कनेस। आफ्टर गेटिंग डार्कनेस। आफ्टर गेटिंग डार्कनेस। AFTER, आफ्टर। GETTING, गेटिंग। DARKNESS, आफ्टर गेटिंग डार्कनेस मीन्स अंधेरा होने के बाद। तो यू कैन यूज़, अब आप यूज़ कर सकते हैं। आप नहीं बोलेंगे अंधेरे होने के बाद आना, नहीं, आफ्टर गेटिंग डार्कनेस आना। धीरे धीरे आपकी ज़ुबान फ्लेक्सिबल होती जाएगी और यू विल स्टार्ट टू स्पीक इंग्लिश। शुरू में काफ़ी हेजिटेशन आएगी, हिचकिचाहट आएंगी, यार कैसे बोलूँ, यार कैसे बोलूँ। नहीं, आपको बोलना है, यू हैव टू स्पीक, आपको बोलना है। ओके। जैसे कि आप अगर यहाँ से कलकत्ता जाए, बंगाल जाए, और वहाँ कोई आपको बंगाली सिखाने वाला नहीं होता है। कोई नहीं सिखाता है कि आमी जानी साला बदमाश लिखा है कि छेड़ दो, ये कोई नहीं आपको सिखाता। कुथावारी कोई नहीं सिखाता है, लेकिन आप समझना शुरू कर देते हैं, अच्छा इसका माना ये होता है, और आप कोशिश करते हैं थोड़ी थोड़ी लाइन बोलने का, और धीरे धीरे आपकी ज़ुबान फ्लेक्सिबल होती है और आप फिर बोलना शुरू कर देते हैं। तो जितना यूज़ में लाएंगे उतना ही जल्द सीखेंगे आप। आफ्टर गेटिंग डार्कनेस। अब बताइए, वहाँ कोई सिखाने वाला नहीं तो आप बंगाली सीख जाते हैं, और एक जाहिल भी वहाँ जाते हैं, हाँ, तो भी सीख जाते हैं। तो आप तो पढ़े लिखे हैं ना, पढ़े लिखे हैं तब तो मेरे क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। माना कि इंग्लिश वीक है, लेकिन और सारे सब्जेक्ट तो आपके अच्छे होंगे। तो आप तो पढ़ने वालों में से हैं, इल्म हासिल करने वालों में से हैं, तो आप तो और जल्द सीख जाएंगे लैंग्वेज को। और लैंग्वेज को लैंग्वेज ही की तरह सीखना है, पढ़ना नहीं है, सीखना है। यार प्रेशर्स लो, रट्टा मारना, ये वो नहीं कुछ करना। जस्ट यू हैव टू लर्न, यू शुड लर्न एंड यू कैन स्पीक। तो आफ्टर गेटिंग डार्कनेस मीन्स क्या होता है? अंधेरा होना। और किसी को सौंपना, सौंप देता हूँ, ये मैं तुम्हारे हैंड ओवर करता हूँ। क्या करता हूँ? ये तुम्हारे हैंड ओवर करता हूँ। HAND, हैंड, OVER, ओवर, हैंड ओवर। ये मैं मॉम के हैंड ओवर करता हूँ। ये मेरी गाड़ी की चाबी है और ये मैं मॉम के हैंड ओवर करता हूँ। मैं तुम्हारे हैंड ओवर इसको करता हूँ। ये लड़का बहुत बदमाश है, इसको मैं तुम्हारे हैंड ओवर करता हूँ। तो हैंड ओवर मीन्स सौंपना, हैंड ओवर मीन्स सौंपना। यार देखो ना, वो बहुत भूखा है, वो बहुत भूखा है, मैं बहुत भूखा हूँ। आई एम ए स्टार, आई एम ए स्टार, STARBE, स्टार। स्टार मीन्स भूखा, और हंग्री मीन्स भी भूखा होता है, और भुक्खर को ग्लटन भी कहते हैं। GLUTTON, ग्लटन। ग्लटन मीन्स भुक्खर, है ना, जो एकदम खाए जा रहा पूरा, एकदम पूरा, जैसे लग रहा है कि खाए जा रहा पूरा पागल की तरह, जैसे सालों दर साल से भूखा है वो, इसको ग्लटन कहते हैं। इज अ ग्लटन, यू आर अ ग्लटन। तो आज इतने ही वर्ड्स आप सीखे। आई थिंक मुझे 10 वर्ड्स आपको मैं सिखा दिया हूँ, है ना। और फिर इंशाल्लाह कल हम लोग 15 मिनट्स पढ़ेंगे और 5 मिनट्स में कुछ वर्ड्स सीखेंगे भी, उसे यूज़ भी करेंगे।
और दूसरे को भी बताएंगे। इंशाअल्लाह हम लोग कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अल्लाह आपको इल्म की दौलत अता करे, खूब कामयाबी अता करे और आप अपनी मंजिल तक पहुँचे। लेकिन यकीन जानिए, इफ़ यू वांट टू बी अ सक्सेस, इफ़ यू वांट to touch your destinations, you will have to speak English, you will have to learn English. Without knowledge of English, you can't get success and go ahead. ना तो आप आगे बढ़ सकते हैं अब के इस दौर में, ना आप कामयाबी पा सकते हैं। ये हमारे टीचर्स मुझे समझाते थे, आज यही चीज़ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि इंग्लिश है तो यकीन जानिए एजुकेशन की ऑक्सीजन है आपके पास। और आज के डेट में एजुकेशन का ऑक्सीजन इंग्लिश बन चुका है। इसलिए आप सबसे पहले तो परेशान होना छोड़ दें, जो कि आपके साथ जिशान आलम राज है, आपको सिखाने के लिए हमेशा हाजिर है। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।